दिलाने के बाद, ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसे बहुत से केसेस देख चुका हूं इन 3 से 4 महीनों में, जो एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी समय रहते मेरा हाथ पीला कर रहे हो या फिर मैं मुंह काला करवाऊं। कौन कह रही है? बेटी कह रही है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक पिता अपनी पगड़ी अपनी बेटी के चरणों में रखकर कहता है कि बेटी तू अपने समाज के किसी लड़के से शादी कर ले, अगर तूने नहीं की तो मैं कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तू किसी को भी पसंद कर ले अपनी समाज में, पर गलत कास्ट में मत जा, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर देखो ना वो बेटी भी क्या बेटी थी, कितनी निष्ठुर थी कि अपने पिता को थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया, थाने में। समझ में नहीं आता क्यों इतने प्रेम में अंधे बन जाते हैं लोग कि मां बाप की इज्जत को भी दांव पे लगा देते हैं। क्यों? अभी 14 फरवरी निकली है, प्रेमियों का दिवस। प्रेमियों का दिवस नहीं है, जब पापियों का दिवस है, पापियों का। जिनके प्रेम की कोई गारंटी नहीं होती महाराज, कोई गारंटी है? साल 1.5 साल टिक जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन पता नहीं हमारी बहन बेटियों के बुद्धि में पता नहीं कौन सी ऐसी चीज घुस गई है कि माँ बाप को फूल देने के बजाय ऐसे प्रेमी को फूल दे देती है जिनका प्यार 14 फरवरी को शुरू होता है और अप्रैल की 1 तारीख को जाकर खत्म हो जाता है। और वही प्रेमी चिढ़ाते हैं क्या, हमने अप्रैल फूल बनाया। ले दे दे फूल गुलाब को, और बोल ले सोना, और बोल ले बाबू। एक दिया तेरे सोना और बाबू में सब निकल जाएगा प्यार एक ही में। या को प्रेम ना बोले बेटा, गुलाब के फूल को देकर प्रेम करने का अगर इसी तरह रिवाज है तो मेरे भाई बहन ये तो फिर माली भी करता है। अगर गुलाब के फूल को देकर प्रेम का इजहार होता तो माली पूरे मोहल्ले का महबूब होता, पूरे मोहल्ले का। और यहां भी कम नहीं बैठे इजहार करने वाले। हाँ, तुम्हें गुलाब के फूल को लेकर आई लव यू बोल देने वालों की भीड़ बहुत है यहाँ पर, बहुत है यहाँ पर। लेकिन अपने दिल को गुलाब बना करके गोविंद के चरणों में समर्पित करने वालों की भीड़ बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम है। हे मेरी माताओं बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज, जैसे पुलिस सरकार एक हीरे की रखवाली करने के लिए तमाम सिक्योरिटी रखती है कि नहीं? किस लिए रखती है? कि हीरा कोई चुरा ना ले जाए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की इज्जत से ज्यादा वो हीरा है क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, तुम्हारी बेटी की इज्जत उस हीरे से ज्यादा है कि कम है? तो फिर बेटी को कैसे रखना चाहिए? पिता की जिम्मेवारी बनती है। ये घर में अगर पिता है, भाई है, या घर में और भी ऐसे सदस्य हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि अगर में बेटियां हैं घर में तो उनकी रक्षा कैसे करनी है, ये आना चाहिए। और बहन बेटियां बुरा ना माने, मुझे आपके उन गंदे फ्रेंडों से कहीं ज्यादा चिंता तुम्हारी है, इसलिए ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं मैं। आप अपने समाज में शादी करो, अपने समाज के किसी लड़के को पसंद करो, कोई परिवार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर कास्ट में जाओगी तो सिर्फ अपने ही परिवार का नाम बदनाम नहीं करोगी, पूरे समाज का नाम बदनाम होगा। इस बात को याद रखते हुए देखो, एक लड़की ने एक मुस्लिम भाई से शादी की तो माँ बाप उसे पुलिस थाने लेकर गए, तो बेटी ने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसी से शादी करूंगा। बोले ठीक है। थानेदार ने कहा एक काम कर, शाम को मेरे घर पे आना। उस लड़की से कहा और उसके लड़की के माँ बाप से कहा कि तू आना। सबको बुलाया घर। शाम को लड़की और उसके माँ बाप थानेदार के जब घर पे गए तो थानेदार ने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी थी उसे समझाने के लिए कि उसको किस तरह समझाना है। जब घर पे आए और घर पे आने के बाद मेरे भाई बहन, उस थानेदार ने उस बिटिया से कहा जो मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने का कह रही थी, उससे कहा कि जाओ किचन में जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। वो बिटिया गई और जैसे ही किचन में गई तो जोर से चीखी, जोर से चीखी। सब लोग दौड़कर अंदर गए तो जाकर देखा क्या, पूरे किचन में मांस ही मांस पड़ा हुआ, पूरे किचन में। बोले बेटा क्यों चीखे? बोले
ये सब देखकर मैं घबरा गई हूं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उस थानेदार ने समझाया कि पागल, जिससे तू शादी कर रही है उसके यहां तो तुझे यही रोज देखना पड़ेगा, रोज कैसे बर्दाश्त करेगी तू। थानेदार की बात उस बेटी के दिल में जब लगी मेरे भाई बहन, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसी समय अपने माँ बाप से क्षमा मांगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्रेमी भी अच्छा हो यार, और प्रेमी भी रावण की तरह हो तो चलता है। क्यों रावण की तरह क्यों, बताता हूं। बताओ रावण के सर कितने हैं? है जी? आंखें दो हैं, 20 हैं। और नजर कितने पर? एक पर। किस पर है जी? सीता पर। आजकल के नौजवानों के सर, आंखें, नजर, सब पर। जलाने का असली हकदार कौन है? अरे जिसने एक पर नजर रखी वो आज तक जलाया जा रहा है, और तमाम नौजवान जो एक पर नहीं कईयों पे नजर रखते वो खुलेआम घूम रहे हैं। त्रेता युग के रावण को तो फोकट जला रहे हैं साहब। सच तो यह है कि आज के जो कलयुगी रावण है वो ज्यादा खतरनाक है उस रावण से। तो किनको जलाना चाहिए, उस त्रेता वाले रावण को या अब वाले रावण को? जलाओगे? वो रावण प्रेम के खातिर मर गया पर झुका नहीं। और आजकल के प्रेमी एक फोन चले हो जाए ना पुलिस वाले की तरफ, क्यों रे पापी तू तिवारी जी की छोरी के पीछे लगे हो, कसम से कन्नौज में 3 महीने नहीं दिखेगा वो। दिखेगा क्या? बोलो ना। रावण सिखाता है प्रेम भी कैसे करना है। लेकिन फिर भी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा कि जीवन में ऐसा कोई काम ना करे जिससे समाज का भी सर झुक जाए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ध्रुव जी जब मृत्यु आई तो झुक गई और कहा कि देखो मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, तुम भगवत भक्त हो, तुम एक काम करो मेरे सर पे पैर रख करके विमान में चढ़ो। तो ध्रुव जी ने क्या किया? काल के सर पे पैर रख करके विमान में चढ़े और फिर गए प्रभु के धाम को। तो वहां पर भगवान ने क्या किया? ध्रुव को ध्रुव लोक का राजा बना दिया।